ब्रेकफास्ट जो है मुझे बेड पे मिल गया है। यह है ओट्स और कुछ नट्स हैं क्योंकि मेरी चल रही है जर्मन की पढ़ाई। जो लड़का यहाँ बैठा है इससे प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि मुझे कैसा नाश्ता बना के दे। तुम देखो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड, तुम मुझे रोज नाश्ता बना के दोगे? हाँ, ऐसा नाश्ता बोलोगे तो क्यों नहीं बना के दूंगा। मैं तो अपने तरह के नाश्ते भी तुमको खिलाना चाहता हूँ पर तुम खाती नहीं हो। और मैं अपने तरीके की खिलाना चाहती हूँ जो तुम नहीं खाते हो। वैसे बहुत लोग जो हमको देखते हैं उनको पता होगा कि मैं जर्मन की क्लासेस लेती हूँ। मैं अभी B2 लेवल कुछ कर रही हूँ और जो मेरी क्लासेस है वो फरवरी एंड तक चलने वाली थी, लेकिन अब हम उसको थोड़ा फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। उसको पहले 2 दिन खुद करती थी मैं वो क्लासेस एक वीक में, अब उसको 3 दिन कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा ऑफिस भी नहीं है तो मैं मैनेज कर पा रही हूँ और वो चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो तुम्हारा टेक अवे क्या है कि प्राइवेट क्लास लेने से अच्छा हो रहा है या अगर तुम क्लासरूम कोर्स करते तो अच्छा होता? ऑफ कोर्स क्लासरूम कोर्स करने से बहुत अच्छा होता है। क्लासरूम कोर्स करने ज्यादा अच्छा होता है। हाँ। मेरी भी यही फीलिंग है क्योंकि प्राइवेट कोर्स में क्या होता है कि ठीक है तुम्हें 1-on-1 अटेंशन तो मिल जाती है। व्हाट आई सॉ फ्रॉम योर केसेस, तुम लोग गपियाने ज्यादा शुरू कर देते हो। पर गपियाते तुम लोग जर्मन भी बोल जाते हो तो विच इज वेरी नॉर्मल, तो ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे क्लासरूम कोर्स में कोई गपियाएगा नहीं, है ना। कोई पर्टिकुलर कोर्स पे रहेगा, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होगा और कोई कुछ बोल दे तो फिर कोई दूसरे के डाउट्स भी तो आते हैं ना उसमें। इसमें से तुम्हारे डाउट्स नहीं आते हैं तो कहीं किसी और के डाउट्स से कुछ और क्लियर हो जाता है। तो ये फंडा रहता है। गपियाने वाली बात बोली ना, तो B2 जो लेवल है ना, इट इज मोर गपियाना ओनली। तुमको गप्पे मारनी है, तुमको बात करनी है, तुमको गलत जर्मन बोलनी है ताकि सामने वाला उसको करेक्ट कर सके। पर मेरे केस में क्या होता है कि मैं सुन ज्यादा रही हूँ और बोल कम रही हूँ क्योंकि मेरी टीचर भी बहुत ज्यादा बात करती है। तो आई थिंक दैट इज द सिनेरियो। बट मेरी इम्प्रूव हुई है, मैं ये मना नहीं करूंगी कि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मैं थोड़ी और कॉन्फिडेंट हो गई हूँ बात करने में, बात समझने में भी बहुत क्लैरिटी आ गई अब। तुमने सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे दिखाया है कि जैसे आप किसी के सामने जाते हो, जर्मन्स के सामने, और फिर कुछ अचानक से आप कुछ सोचते हो, कुछ दिमाग में सोचते हो और फिर बोलते हो, राइट। इंग्लिश में सोचते हो या हिंदी में सोचते हो और फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, वो चीज कम हो गई है। मतलब मुंह से फटाक से निकल जाता है, जैसे कि कुछ बोलना है फटाक से तो वो बोल जाता है। Exactly. और उसके बाद उसको जितना समझ में है वो समझ में आ जाता है। ऐसी बात नहीं है, मतलब कि थोड़े बहुत जो वोकैबुलरी उसमें बैठ जाती है बोलने के लिए वो हो जाता है। ग्रामर भले ही ना हो, ये भले ही ना हो, बट देयर हैज बीन अ टेंडेंसी कि अगर आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता उतना फटाक। एक्चुअली वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी बिग रोल, तो दैट इम्प्रूव्स by reading books or by conversing with someone. पहली बार जर्मनी आई थी और मैंने अपना घर रजिस्ट्रेशन करवाना था यहाँ पर, और मोइनक ने मुझे बोला कि तुम जाओ। मैं वहां से A1 करके आई थी और A2 में फेल होके आई थी इंडिया से, ठीक है। था मुझे कॉन्फिडेंस कि चलो थोड़ा बहुत कर लूंगी। वहां जाके मुझे 1% कतई समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्या बोल क्या रहे हैं। तो जो आप जर्मन इंडिया में सीखते हैं और जो एक्चुअली ग्राउंड लेवल, मतलब जर्मनी में आके जो आप सुनते हैं, डिफरेंस है उसके। मैं इसमें बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट करने जा रहा हूँ, इसके लिए लोग मुझे बहुत ही वो करेंगे, कोसेंगे। बट लेट्स से अगर आप जर्मनी में B2 करके इंडिया में B2 लेवल करके आ रहे हैं, यू आर नो गुड ओवर हियर, ट्रस्ट मी ऑन दिस। until and unless you reach here and start talking to people, doing B2 even won't suffice. अगर आपने गोएते से भी सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं जर्मन B2 लेवल का, यहाँ पे जब बात करने जाएंगे, या क्योंकि अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग टाइप की भाषा, अलग अलग टाइप के डायलेक्ट लेके आते हैं, एंड दैट इज व्हाट प्लेज, एंड दे डोंट हैव द सेम वे ऑफ पुटिंग इन वर्ड्स टुगेदर, राइट। कोई जैसे सबकी वोकैबुलरी एक जैसी नहीं होती, कोई एक ही चीज को बोलने के लिए 2-3 तरीके से बोल सकता है। सो नाउ दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू ग्रास्प। वही एक डिफरेंस हो जाता है विद एक्सपीरियंस एंड विद बुकिश नॉलेज। इससे जहरीला कुछ नहीं हो सकता। डब्बा मेरे को फेंकना पसंद नहीं है ना, तो इसीलिए मैं वो पी के फेंक रहा हूँ, पर ये बहुत जहरीला है। अगर कभी भी न्यूयॉर्क की चाय मिला ना, मत खरीदना। लाओ दो दूसरी बना देती हूँ। मेरा रोम जाग उठता है, मतलब चाय से तो वैसे ही जागता था पर इससे तो और ज्यादा जाग उठता है। आज का दिन लिटरली इतना फास्ट गया है कि मैं बता नहीं सकता। अभी सोने जा रहा हूँ, पता नहीं मैंने लास्ट कब व्लॉग किया होगा। जिम चला जाता है, वैसे जिम की न्यूज आ गई है कि जिम जा सकते हैं, 14 दिन का वेट नहीं करना पड़ेगा, तुरंत जाके अपना कर सकते हो। ये बूस्टर के साथ है। आज का दिन ना एकदम ही मतलब नील, आज का दिन निकाल दो मेरे कैलेंडर से। कल होपफुली कुछ अच्छा हो। गुड नाइट। आज दोनों मियाँ बीवी एकदम टाइम से जूम की मीटिंग के लिए बैठे। 1 घंटे पहले एक मैसेज आया हुआ था कि जूम की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। सुबह 9:15 बजे
अब क्रिसमस ट्री निकालने का टाइम आ गया है क्योंकि लोगों ने भी अपने घर से निकाल दिया। मैंने देखा था कि उसी वाले घर में, वो सामने वाले घर में ही क्रिसमस ट्री है, बाकी कहीं किसी ने नहीं लगाया। शायद घर के अंदर लगाया होगा, बालकनी में तो हमने लगाया और उन्होंने लगाया। और मस्त वाली धूप निकली है। आज तो जिम जाना बनता है। बोले 2000 कैलोरी खाने के लिए, ठीक है। 2000 कैलोरी में बोले ये जो जितना हाथ है ना, इस हाथ में जितने 4 बार चावल आ जाए तो चावल, ये कोई भी कार्ब ज़्यादा है तो वो 4 बार बस पूरे दिन में खाना पड़ता है। आज बस मिस हो जाती। मेरे घर के पास 2 बस स्टॉप हैं एंड दोनों बस स्टॉप में 2 अलग अलग डायरेक्शन में बस जाती है। मेरे को लगा कि घर के पास वाला है। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने देखा दूसरी तरफ से बस आ रही है, मैं भाग के गया। थैंक गॉड उस स्टॉप पे कोई उतर रहा था, तभी मैं बस पकड़ पाया ये वाली, वरना तो आज मिस हो जाती। पर हाँ, 3 मिनट में दूसरी बस थी दूसरे डायरेक्शन में। अच्छा लग रहा है, डे लाइट थोड़ा सा बढ़ गया है ना। 4:30 बजे ख़त्म हो जाता है, अभी तो 5 बजे हैं। यहाँ पे सामने एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है इचिबान। मतलब इसमें ऑल यू कैन ईट का है, बट मैं कभी खा नहीं पाता यहाँ पे क्योंकि नितिका जापानीज खाती नहीं है। तो वही है, फिर देखते हैं, कभी ना कभी तो जाना होगा ही। और ऐसे भी रूल्स लगे हुए हैं तो यहाँ वैसे तो यहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, तो पूछ रहे होंगे कि भाई मोहना क्यों जा रहे हो जिम। तो यार मैं जिम जा रहा हूँ, बट आई विल नॉट गेट इन कॉन्टैक्ट विद एनी ऑफ द पर्सन्स। आई विल स्टे अवे। जो भी इक्विपमेंट यूज़ करूँगा उसको साफ़ करूँगा। वैसे भी करना होता है बिना कोरोना के भी, तो सो दैट्स द होल प्लान। सो आई एम गोइंग वेल विद प्रिकॉशंस एंड ऑफ कोर्स मेरे को भी पता है कि मेरे घर में कौन कौन है और मैं गुजर भी चुका हूँ उस चीज़ से, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई डोंट नो व्हाई, बट या इट इज़। देखो भाई, आज भी पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कोई नहाने नहीं आ रहा। क्योंकि ठंड का मौसम है, आई गेस सभी घर जाके नहाना पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जैसा है वैसा रहे, जैसी रीत, जहाँ की रीत वैसी रीत। तो हम भी घर में आके नहाएंगे। यहाँ पे नहाने की हिम्मत नहीं जुट रही। किसी दिन एक बंदा भी दिख गया ना, उस दिन मैं नहा लूँगा। यहाँ पे यहीं पे है, कोई कैबिन वैबिन नहीं है, कुछ नहीं है। लेट्स सी। आज वेदर 6 डिग्री के आसपास है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, पर वर्कआउट करने के बाद और इतना मोटा जैकेट पहनने के बाद गर्मी ज़रूर लग रही है। जिम जाने का रीज़न मेरे लिए इतना खुशी का रीज़न नहीं है जितना मेरे लिए खुशी का रीज़न है कि बाहर निकलने का। कम से कम इस वेदर में, इस माहौल में मैं निकल पा रहा हूँ, दैट इज़ इनफ। और नितिका क्योंकि स्टेज में तो मेरा निकलना वैसे ही कम हो गया है, तो जितना ही मिल रहा है उसी को मैं ग्रैस्प कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ। देखो कौन मिला हमें, मोटा बिल्ला मिल गया रास्ते पे घूमते हुए। मोटा बिल्ला, मैंने सोचा वहां तक आऊंगी, बट 10 मिनट में इतना ही हो पाया मुझसे। मोटे बिल्ले को हमने पकड़ लिया है। अभी चलो। ए मोटा बिल्ला, कहाँ निकले हो तुम सैनिटाइज करो पहले। सैनिटाइज कुमार रख देंगे तुम्हारा तुम नाम। नहाओ पहले। सैनिटाइज कुमारी। ओ मिया खो गई है फिर से। मिया नाम की बिल्ली खो गई है। और ये फिंडर स्लोन भी मिलेगा 100 यूरो। 100 यूरो का फिंडर स्लोन। किसी को बहुत कोई और बिल्ली पकड़ के दे दे तो देगी। नहीं, देखो फिंडर स्लोन अब हमको पता है, तो हमको अब पता है। अरे यार यहाँ पे लोगों को पता है, हमें ही नहीं पता था। भैया जिसको इसको 100 यूरो चाहिए, ये बिल्ली ढूंढ के निकाल दे। मिया नाम की बिल्ली को 4 दिन पहले खो गई है। बिल्ली 7 घर बदलती है, ऐसे कुछ बचपन में हम पढ़ते थे। हाँ, बिल्ली कभी किसी की सगी नहीं होती, वो चेंज करेगी। कुत्ते नहीं होते। कुत्ते और बिल्ली में फ़र्क है। बिल्ली मौसी होती है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मौसी पे बिलीव नहीं किया जा सकता। खोलो, देखते हैं आज होगा दूध का दूध, पानी का पानी। मुझे लग तो रहा है किस ये रिजल्ट ही है। देखो 33 में से 33 बोला था हमें 10 मिनट में पेपर को रिपीट करके आएंगे। 33 ही आएंगे। मुझे ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है जमीनी की, दिल से, मतलब दिल से आ रही है आवाज। मेरे नाम की स्पेलिंग इन्होंने कभी गलत नहीं करी है, नेवर एवर। इंडिया में ना अभी तक, मतलब बचपन से अभी जवानी बुढ़ापा जो कह लो, हर वक्त मिस्टेक हुई है। मतलब कितने लोगों ने रॉन्ग बोला है। नितिका को निकिता किया,
बट इन लोगों ने कभी कोई डॉक्यूमेंटेशन में मिस्टेक नहीं की है। नहीं, मैं वही सोच रहा था, आज बोलने भी वाला था बट मेरे दिमाग में नहीं आया था। बात ये थी, सीरीज नहीं देख रहे थे, उसमें वो लड़की बोली ना कि मैंने $800,000 की मैंने टेबल खरीदा, ये वो, पर मैं इतना कमाती हूँ कि मैं इस पे बैठ भी नहीं पाती। पर अगर तुम वर्कआउट करोगे तो वो तुम्हारे बॉडी में हमेशा रहेगा, और वो तुम कहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तुम्हारी फिटनेस जो है, जिस पे तुमने इन्वेस्ट किया है, वो तुम हमेशा यूज कर सकते हो। मतलब कि तुमने कोई मटेरियलिस्टिक चीज खरीदी, वो तुम शायद ही कभी टाइम आने पे यूज करोगे, पर अगर तुमने अपनी वही इन्वेस्टमेंट अपने बॉडी पे करी, अपने फिटनेस पे करी, तो बिकॉज वो तुम हो, तो वो तो तुम हर जगह हो, चाहे चाहे बाथरूम में हो, चाहे। एक बात पूछूं, कौन से बाबा के पास जा रहे हो? आज लगता है वर्कआउट करते करते कुछ ज्यादा ही क्रंचेस मार लिए और मेरी कमर टूट गई है, तो आज हुआ है कमर तोड़ एक्सरसाइज। बट एनीवेज, आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आज आपको अच्छा लगा ये व्लॉग देखना हमारे साथ, तो प्लीज हिट द लाइक बटन जो वहां पे नीचे है, और अगर कुछ थॉट्स हैं तो रिप्लाई सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, और मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब बटन को, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, तो रिपोर्ट आती रहेगी कि कब व्लॉग आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। तो with that said, 1, 2, 3, auf Wiedersehen!